बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों के बाद हमारा सेशन एक बार फिर से रिज्यूम हो रहा है। बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था, लेकिन इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे हमारे लिए और हम इस कुरान की जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग एक नई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूरा स्टार्ट करेंगे और ये है सूरे यूसुफ। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने आपको बहुत बार मोटिवेट किया है, बहुत बार बताया है कि आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि कुरान के साथ आपका एक पर्सनल ताल्लुक़ क्रिएट हो सके। और ये ताल्लुक़ तब क्रिएट होगा जब आप खुद चाहेंगे। ठीक है, इंसान सिर्फ इंतज़ार करते रह जाता है कि उसे जब हिदायत मिलेगी तब वो कुरान को हाथ लगाएगा, कुरान को समझने की कोशिश करेगा, या जब उसको टाइम मिलेगा कभी ज़िंदगी में तब वो पढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कुरान को स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा हमेशा, क्योंकि ये जो लाइफ है इसमें अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं। तो कोई भी ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा जब आप कहेंगे कि अब मैं खाली हूँ, अब मैं सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं कुरान को स्टार्ट कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल जो भी आपकी करंट सिचुएशन है आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना, क्योंकि मौत ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता कितने दिन आपकी लाइफ में बचे हैं या मेरी लाइफ में कितने दिन बचे हैं। तो इंसान को एटलीस्ट शुरुआत तो कर देनी चाहिए। और फिर मैंने आपको बहुत बार इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल भी बताए हैं कि जो इंसान अहद कर लेता है कि ठीक है अब से मैं कोशिश करूँगी कुरान को सीखना, और जितना भी टाइम मिला, जो भी टाइम मिला, इंशाल्लाह मैं इसको सीखने की कोशिश करूँगी, तो उसी दिन से वो आलिम के दर्जे पे आ जाता है, राइट। और उसके बाद इन केस अगर वो कुरान सीखते सीखते फौत हो जाता है, सिर्फ उसने इरादा किया और अगले ही घड़ी में अगर उसकी मौत आ गई तो फिर उसको शहीदों का रुतबा मिलता है, शहीद की मौत वो मरता है। ठीक है, तो ये सारे इसके फ़ज़ाइल हैं और इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो मेरी आप सबको बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुरान के साथ अपना एक पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, और ये विद टाइम होगा। शैतान आपको बहकाता रहेगा, लेकिन हमें उसके वसवसों से बाहर निकल के कुरान के साथ अपना एक ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वो किताब है जो आपको गाइडेंस देगी, जो आपको हिदायत देगी, जो आपको बताएगी कि आपको ज़िंदगी किस तरह से बितानी है और क्या आपकी लाइफ का पर्पज़ है। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप कुरान को असल में इसके ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करेंगे, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हमने इसको बस ये बना दिया है कि हम इसको अरबी में ही पढ़ते रहेंगे। जब रमज़ान आएगा तो 5-5 कुरान, 10-10 कुरान पढ़ेंगे। ऑब्वियसली उसके भी फ़ायदे हैं, आप उसकी बरकत आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, हर लफ्ज़ पढ़ने का सवाब है, अजर है। लेकिन फिर भी इसका ये मेन पर्पज़ नहीं था, ये सेकेंडरी पर्पज़ था। इसका प्राइमरी पर्पज़ ये है कि इंसान इसको पढ़े, समझे और इसको अपनी ज़िंदगी में अमल करे इसके ऊपर, ताकि इसको वो अपना इमाम बना सके और आखिरत में कुरान उसके लिए नूर का बायस हो। ठीक है, तो मैंने पहले भी कोशिश की थी कि हम लोग फ़र्स्ट पारा कवर करें, लेकिन 6-7 लेक्चर के बाद आई थिंक वो बंद हो गया था और बीच में बहुत लंबा ब्रेकेज हो गया है, इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू अभी नहीं किया है। क्योंकि फिर अगर उसको अभी ऐसे बीच से कंटिन्यू करेंगे तो पहले का आई एम श्योर आप लोग भूल चुके होंगे, तो उसको हम लोग बाद में फिर कभी देखते हैं। फ़िलहाल आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सूरे यूसुफ को स्टार्ट करें और इसको समझने की कोशिश करें। देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अहकामात हैं और हमारे जो प्रॉफिट हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वो किस किस मुश्किलों से गुजरे हैं। ठीक है, सूरह यूसुफ एक बहुत खूबसूरत सूरा है। ट्रस्ट में अगर आप इसको दिल से पढ़ेंगे तो इसमें इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ अल्लाह ताला ने सिखाया हुआ है बेसिकली उनके लाइफ के थ्रू हम सबको, और आगे जो भी इस कुरान को पढ़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे, जब मैंने पहले कुरान पढ़ना शुरू किया था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन हमेशा आता था कि इतने सारे नबियों की कहानी क्यों दी हुई है कुरान में। अलग अलग जगह पे आप देखेंगे कि अलग अलग प्रॉफिट की कहानी है, जैसे कि सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, फिर इसी तरह सूरह यूनुस है, फिर इसी तरह सूरह इब्राहीम है, और जिनके नाम पे सूरह नहीं भी है तो उनके बारे में भी है, जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम है। इसके अलावा जो आद थे, समूद थे, कौम समूद थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, प्रॉफिट मूसा हैं, फिर इसके अलावा प्रॉफिट तो हमारे हैं ही प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये क्वेश्चन आता है ना आपके दिमाग में कि इतने सारे प्रॉफिट की स्टोरीज़ क्यों दी गई है। जैसे कि जब मक्का वालों के ऊपर ये किताब रिवील हो रही थी तो वो क्या कहने लगे थे कि ये तो सिर्फ पहलों की कहानियाँ हैं, मतलब उनको लगता था कि ये कहानी चल रही है सिर्फ। लेकिन अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बताते हैं कि इन सारे नबियों के किस्से ए नबी हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपके दिल को तक़वियत मिल सके,
आपके दिल को मजबूती मिल सके। क्योंकि जब कभी आप सीरतुन नबी पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस किस दौर से हमारे नबी नहीं गुजरे हैं, उनके ज़िंदगी में कैसा कैसा फेज़ आया है। तो यूजुअली होता है कि जैसे अगर आप किसी गम से गुजर रहे हैं और आपको अगर पता चले कि आपके जैसा ही गम किसी और के भी लाइफ में है या उससे बढ़ के है, तो इंसान को फिर थोड़ा सा सब्र आने लगता है कि मेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा, राइट। तो यही रीज़न है कि अल्लाह ताला बताते हैं कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं कि ये पैगाम आप लेके आए तो आपके ऊपर मुश्किल आ गई है। आपसे पहले भी जितने भी नबी या जितने भी लोगों ने के थ्रू ये पैगाम भेजा गया वो सारे लोग मुश्किल में पड़े थे और आपसे ज़्यादा मुश्किलों में पड़े थे। तो ये सारी स्टोरीज़ बताने का पर्पज़ यही था कि सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तक़वियत मिल सके, उनका दिल मजबूत हो सके, वो अपने आप को संभाल सके। और दूसरा फिर उनके बाद हमारी लाइफ में तो अगर उनसे हम कंपेयर करें तो बहुत कम ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख के और फिर नबियों की प्रॉब्लम्स को देख के सब्र हासिल कर सकें, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट यूसुफ कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये कौन है। देखिए, सबसे पहले आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पता होना लाजमी है, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही क्योंकि ये सारी प्रॉफिट की चेन स्टार्ट होती है। अब जैसे प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट माने जाते हैं, यानी कि नबियों के नबी हैं ये। इनको अल्लाह ताला ने एक इंपॉर्टेंट टाइटल कौन सा दिया था, खलीलुल्लाह का, यानी कि ये अल्लाह ताला के दोस्त हैं, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ रहती हैं, ठीक है। कौन कौन है इसमें? फर्स्ट है सारा रज़ी अल्लाह अन्हा और सेकेंड है हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। पहले इनकी शादी होती है सारा रज़ी अल्लाह अन्हा से, ये इनकी पहली बीवी हैं, और सेकेंड है हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात करें तो इनके बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और सारा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा होता है और इनका नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनकी 2 बीवियां हैं, सारा रज़ी अल्लाह अन्हा और हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक बेटे हैं, उनका नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम, और सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के भी एक बेटे हैं जो कि हैं इसहाक अलैहिस्सलाम। याद रखिएगा, ये दोनों बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ही बुढ़ापे में मिले थे। ऐसा माना जाता है कि वो 70+ या कहीं कहीं आता है 80+ हो गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि 80 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई थी। और तब वो दुआ मांगते हैं जिसके बाद उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिलती है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे। सबसे पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, इनके दोनों बेटे भी नबी थे। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के बहुत नीचे जाके, यानी कि बहुत सारी जनरेशन के बाद यहाँ पे हमारे नबी आते हैं, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से हैं, ठीक है, इनकी जनरेशन में से हैं। सेकेंड बात यह है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ सारे के सारे जो बाकी के नबी हैं वो इधर से आते हैं, यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर फर्दर याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे रहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट यूसुफ की स्टोरी जो पढ़ रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी नबी आए हैं, जैसे कि इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद बहुत आगे जाके प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी में आते हैं, फिर इसी तरह बहुत आगे जाके ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। जितने भी नबी आए हैं सारे के सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की जनरेशन से आए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से आए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यही एक रीज़न भी है जिसकी वजह से जो यहूदी हैं और जो ईसाई हैं वो हमारे नबी को नबी नहीं मानते हैं। उनका मानना यह है कि जब सारे के सारे नबी इधर से आए हैं तो एक नबी कैसे इधर से आ सकते हैं। और इनका कहना यह था कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद इन केस इधर से होते, इधर वाली लाइनेट से होते, तो हम उनको नबी मान लेते। लेकिन उनके अपने जो है इख्तलाफ हैं और वो सब बातें हम लोग कभी डिटेल में करेंगे, ठीक है। बताने का मकसद यहाँ पे क्या है कि आज हम लोग किस नबी के बारे में पढ़ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक बेटे थे जो कि हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इन 12 बेटों की कहानियां ही आज हम लोग इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 12 बेटों में याद रखिएगा जो 10 बेटे रहते हैं वो एक माँ से रहते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम हैं इनकी 2 शादियां रहती हैं इस स्टोरी के हिसाब से। तो फर्स्ट वाली जो इनकी बीवी हैं उससे 10 बेटे रहते हैं और दूसरी बीवी से इनको 2 बेटे रहते हैं, ठीक है। इसमें पहले हैं प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम और सेकेंड है बिन्यामीन। इनका नाम कहीं कहीं आता है, ऑल्दो इस स्टोरी में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कहीं से हमें पता चलता है कि इनका नाम था बिन्यामीन, ठीक है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, बाकी ये जो 10 भाई हैं ये इनके सौतेले भाई हैं, ठीक है। इससे हम समझेंगे धीरे धीरे कि किस तरह से भाइयों में आपस में
इख्तलाफ हो जाता है और किस तरह से वो जेलस होने लगते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, क्योंकि उनके अब्बा उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर किस तरह से वो आगे फर्दर उनके अगेंस्ट चाल चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें समझने वाले हैं। आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नबी और रसूल में क्या डिफरेंस होता है। ये सब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके, इसीलिए मैं आपको बार बार याद दिलाते रहती हूँ। तो नबी हर वो प्रॉफिट हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं। ठीक है, लेकिन रसूल हर नबी को नहीं कहा जाता। ठीक है, रसूल हम सिर्फ उन नबी को कहेंगे जिनके पास शरीयत आई थी, रसालत आई थी, यानी कि जिनके थ्रू कोई नई किताब नाजिल हुई, कोई नई शरीयत अल्लाह ताला की तरफ से लागू हुई, उनको हम रसूल कहते हैं। और नबी सारे के सारे लोग जो अल्लाह ताला की तरफ से आए किसी भी कौम में डराने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि जब जब उम्मत में बिगाड़ आने लगा तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबी भेजे, राइट। और हर जगह, यानी कि दुनिया में जितनी भी जगह है, ऐसा कहा जाता है कि हर जगह कोई ना कोई नबी आ चुके हैं, तो वो सारे लोग नबी हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, तो ये नबी भी हैं, रसूल भी हैं, क्योंकि इनके साथ कुरान नाजिल हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो वो सिर्फ नबी थे। ठीक है, वो रसूल नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई किताब नाजिल नहीं हुई। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम की, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी रसूल हैं, क्योंकि उनके साथ इंजील किताब नाजिल हुई थी। इसी तरह प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम है, उनके साथ जो है कौन सी किताब नाजिल हुई थी, तौरा। ठीक है, तो ये सारे लोग रसूल भी हैं, नबी भी हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ नबी की, तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इसके अलावा याकूब अलैहिस्सलाम है, यूनुस अलैहिस्सलाम है, लूत अलैहिस्सलाम है, ये सारे लोग सिर्फ नबी हैं, ये इनको जो है रसूल नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है नबी और रसूल में। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये सूरा पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, और बीच बीच में जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरी लगेंगी वो मैं आपको फर्दर बताते रहूँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सूरत को अल्लाह का नाम लेके, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इंशाल्लाह इस सूरे को पढ़ने में, कंप्लीट करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम रॉ, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि इसको हम हरूफ़े मुक़त्तात कहते हैं, और इसकी कोई भी असल हमें पता नहीं है कि ये किस वजह से किसी भी सूरे के पहले नाजिल हुई है, या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि शरीयत इसके बारे में खामोश है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कुछ नहीं बताया इसके बारे में, तो फिर हम भी इसके बारे में खामोश रहेंगे। बस हमें ये पता है कि ये 3 हरफ हैं, और हर हरफ को पढ़ने का 10 अजर मिलता है, यानी कि 10 नेकियां मिलती हैं। तो हमें सिंपली बस इसको पढ़ के आगे बढ़ जाना है। बहुत सारे लोग अब इसी में बहस लड़ाते रहते हैं कि ये क्यों नाजिल हुआ, क्या इसका मतलब हो सकता है। तो जो चीज़ें हमें हदीस के थ्रू नहीं पता चली, कुरान के थ्रू नहीं पता चली, उसको वैसे ही एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए, वल्लाहु आलम। ठीक है, तो अलिफ लाम रॉ, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं वाज़े किताब की। अब देखिए अरबी में तिलका और हाज़िही ये 2 वर्ड आता है। ठीक है, तिलका आता है दूर के इशारे के लिए, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो वहाँ पे तिल का यूज़ होता है। खैर अभी ग्रामर में उतना नहीं जाएंगे। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं वाज़े किताब की। यहाँ पे असल में हम रेफ़र किसको कर रहे हैं, लोहे महफूज को। ठीक है, लोहे महफूज कहाँ है, वो अर्श पे है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ बनाई थी, कलम बनाई थी, राइट। कलम से कहा लिख, तो कलम ने कहा क्या लिखूं या रब, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब इस दुनिया में जो भी होने वाला है, आदम से लेके आखिरी इंसान जो भी आने वाला है, सबकी तकदीर लिख डाल। तो कलम ने सबकी तकदीर लिखी, और उसके बाद जो स्याही थी उसकी वो सूख गई, कलम उठा लिए गए। यानी कि जो हमारा मुकद्दर है वो बहुत पहले ही क्रिएट किया जा चुका है, इस दुनिया को क्रिएट करने से पहले, और वो सारी तकदीर हर इंसान की लोहे महफूज में लिखी हुई रखी है। ठीक है, लोहे महफूज ऊपर है अर्श पे। फिर उसके बाद ये कहा जाता है ना कि अब जो तकदीर में है वो कोई नहीं बदल सकता है। याद रखिएगा, जो तकदीर में लिख दिया गया है, कलम उठ गई है, तो अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ उसको चेंज करने की पावर है आपकी दुआ में। ठीक है, आपकी दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को चेंज कर सकती है जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। तो तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं वाज़े किताब की। लोहे महफूज में असल में हर चीज़ लिख दी गई है, उसमें एक कुरान भी मौजूद है। एक तो जैसे होता है ना कि आपको हार्ड कॉपी दे दी गई है कुरान की, लेकिन कुरान के साथ साथ और भी जितनी किताबें हैं, हर इंसान की तकदीर, हर चीज़ लोहे महफूज में ऑलरेडी लिखी हुई ऊपर अल्लाह ताला के पास मौजूद है। तो ये एक जो कुरान है, ये एक हिस्सा है लोहे महफूज का, एक सेक्शन है जो हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये आयतें हैं वाज़े किताब की। इन्ना बेशक हमने अनज़लनाहु, हमने ही इसको नाजिल किया, कुरान को अरबियन, अरबी में, लाल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है, कौन से लैंग्वेज में, अरबी में, लाल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम इसको समझ जाओ। अब याद करिए,
जब ये आयतें रिवील हो रही हैं तो किन के ऊपर रिवील हो रही हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वो कहाँ रहते थे? मक्का में रहते थे। वहाँ के लोगों की लैंग्वेज क्या थी? अरबी थी, राइट। तो वहाँ पे अरबी में जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी और वो इन आयतों को रिसाइट करते थे, तो वो जो वहाँ के लोग खड़े होते थे उनको तो फ़ौरन समझ में आ जाता था। हमें क्या दिक्कत आती है कि हमें जो है इसका ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है, हमें इसका तर्जुमा समझना पड़ता है, लेकिन उनके लिए तो वो उनकी मदर लैंग्वेज थी, राइट। तो उनके लिए समझना कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन उनकी बदनसीबी ये है कि अरबी में होने के बावजूद भी उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अल्लाह ताला एक जगह और कहते हैं कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को आसान करके नाजिल किया है, तो क्या है तुम में से कोई इसको समझने वाला। आज हमने इसको क्या बना दिया है कि पहाड़ है बिल्कुल ये, हम हर चीज़ पढ़ लेंगे, हम सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेंगे। पास होने के लिए अगर कोई कह दे कि तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है 4 वॉल्यूम में, तो हम उसको आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन एक ये किताब हमसे पढ़ी नहीं जाती। इसके लिए हमारे पास 100 बहाने हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। और शायद बहुत सारे लोग को तो ये भी लगता है कि शायद ये फालतू लोगों का काम है, जिनके पास दुनिया में कोई काम नहीं है, वो शायद इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि मेरी उम्मत में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सोचिएगा, इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो हमने इसको अरबी में नाजिल किया है इस कुरान को, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ जाओ। और वैसे भी अरबी जो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अब यूज़ की जाती है। असल में जो अरबी और उर्दू है ये बहुत ज़्यादा, इनको आप सिस्टर लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कि अरबी और उर्दू थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसी तरह से इब्रानी लैंग्वेज भी मिलती जुलती है। तो अरबी मदर सोर्स ऑफ लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेज बाद में इसकी ब्रांचेस से निकलती हैं, ठीक है। तो अगर कोई कोशिश करेगा अरबी समझने की तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला यही कहना चाहते हैं, नहनु, हम नकुस्सु बयान करते हैं, अलैका आप पर, ahsanal कससी बेहतरीन किस्से, बिमा बासबब इसके, औहैना कि हमने वही की, इलैका आपकी तरफ, हाजल कुरान इस साथ इस कुरान के। क्या अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हम आपको बताते हैं बेहतरीन किस्से, ऐसे किस्से जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ahsanal कससी बेहतरीन किस्से हैं, किस तरह बताते हैं? औहैना इलैका आपकी तरफ वही करके, हाजल कुरान साथ इस कुरान के, वइन कुंता और आप थे, मिन कब्ल ही इससे पहले, लमिनल गाफिलीन बेशक बेखबरों में से। देखिए असल में होता क्या है, जो मक्का में लोग रहते हैं वो यहूदियों के पास जाते हैं। यहूदियों, क्योंकि जो यहूदी हैं वो अहले किताब थे, तो उनसे जाके कहते हैं कि तुम हमें कोई ऐसी बात बताओ कि हम मोहम्मद से पूछें और मोहम्मद उसका जवाब ना दे पाएँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहूदी उनसे ये कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ और उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछो, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो दूसरी वाली लाइनेज में से हैं, यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ वाली लाइनेज में से हैं। तो उनको पूरी उम्मीद रहती है कि उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। और वो क्योंकि ये समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को खुद अपनी तरफ से गढ़ रहे हैं और अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ भी बता नहीं पाएंगे, जबकि उनको ये नहीं मालूम था, ये इस चीज़ को ये यकीन नहीं करते थे कि ये किताब जो है वो ऊपर से आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसको नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ये आयतें उनके ऊपर रिवील कर रहे हैं और हर बात वो उनको बता रहे हैं, राइट। तो वो जो यहूदी होते हैं वो कहते हैं मक्का वालों से कि ठीक है तुम जाओ उनसे और सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो फ़िलिस्तीन में रहते थे, तो वो मिस्र में कैसे पहुंच गए, इजिप्ट कैसे पहुंच गए। पहले वो फ़िलिस्तीन में रहते थे और बाद में वो इजिप्ट कैसे पहुंच गए, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ के आओ। अगर वो इसका सही सही जवाब देते हैं तो इसका मतलब वो सच्चे नबी हैं, और अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब वो नबी नहीं है, नौज़बिल्ला। तो ये क्वेश्चन लेके मक्का वाले फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले तो फ़िलिस्तीन में रहते थे, बाद में इजिप्ट कैसे आ गए, या उनकी पूरी कौम इजिप्ट में कैसे आ गई, मिस्र में कैसे आ गई, आपको ये बताना है। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला इसी का जवाब दे रहे हैं कि बेशक ये बेहतरीन किस्से हैं जो हम आपको बताते हैं वही करके साथ इस कुरान के, और इसके पहले आप थे गाफिलों में से, यानी कि आप तो बेखबर थे। आप अगर खुद इस कुरान को गढ़ रहे होते तो आपको तो पता भी नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है, वो किस तरह से इजिप्ट में आए, कहाँ रहते थे, कुछ नहीं पता आपको। अब ये इतनी बात बताने के बाद 3 आयतों में अल्लाह ताला अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस काला जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ली अबी ही अपने बाप से, या अबती ए मेरे अब्बा जान, इन्नी बेशक रायतु मैंने देखा, आहदा अशरा कोकबन यानी कि 11 सितारे, व शमसा और सूरज, वल कमरा और चांद, रायतहुम ली साजिदीन मैंने देखा कि वो सब मेरा सजदा कर रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से अपना एक ख्वाब शेयर किया। बेसिकली वो ख्वाब में ये देखते हैं कि 11 सितारे, सूरज और चांद
सारे के सारे ये जो सैयारे हैं ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। तो उनको ये ख्वाब समझ में नहीं आता है। और इस टाइम याद रखिएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ 12-13 साल के हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम उम्र में उनको ये ख्वाब आता है कि ये सारी चीज़ें उनको सजदा कर रही हैं। उनको ये ख्वाब ऑब्वियसली नहीं समझ में आता क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो ये चीज़ वो शेयर कर रहे हैं अपने अब्बा से। उनके अब्बा कौन है? प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो अब उनके फादर यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? काला, उनके फादर ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तकसुस, ना तो बयान करना, रुया का, अपने इस ख्वाब को, अला इख्वतिका, अपने भाइयों से, फ़यकीदू लका कैदा, नहीं तो वो तेरे अगेंस्ट एक चाल चलेंगे, इन शैताना, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसानों के लिए, अदुव्व मुबीन, खुला दुश्मन है। अब देखिए उन्होंने पहले बताया नहीं कि इसकी क्या ताबीर है और क्या इसका मतलब है, ये सब नहीं बताया याकूब अलैहिस्सलाम ने। याकूब अलैहिस्सलाम सीधा क्या कह रहे हैं कि ए मेरे बेटे, उनको इस बात की घबराहट होने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके इस ख्वाब को सुन के इसके जो भाई हैं वो इससे जेलसी करने लग जाएं और फिर इसको नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि इस ख्वाब का सीधा सीधा मतलब क्या था कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगे चल के नबूवत मिलने वाली है। क्योंकि प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, वो ये बात जानते थे कि इस ख्वाब का मतलब क्या है। और उनको इस बात से खौफ हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो और भी दूसरे बेटे हैं, जो 10 बेटे और हैं, उनको इस बात से जलन होने लगे यूसुफ से कि यूसुफ को नबूवत सिर्फ क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। और फिर हो सकता है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए वो उनको मना करते हैं कि तुम अपने इस ख्वाब को अपने किसी भी भाई को बताना मत, ठीक है। और फिर आगे ये जो कहते हैं, इन्न शैताना, बेशक शैतान जो है वो इंसान के लिए खुला दुश्मन है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने बेटों को भी किस तरह सेव किया है कि ऐसा नहीं कि वो जो दूसरे उनके बेटे हैं उनके अंदर खुद के अंदर कोई जो है दोष है या खुद के अंदर उनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई इसलिए वो ऐसा करेंगे, बल्कि शैतान उनके अंदर ये वसवसा डाल सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो भी आप गलतियां या गुनाह करते हैं उसका वास्ता तो शैतान को ही जाता है ना। शैतान ही आपको ऐसे चीज़ें दिखाता है, ऐसे वसवास डालता है आपके दिन में जिसकी वजह से आप गुनाह की तरफ माइल होते हैं, ठीक है। वकज़ालिका, और इसी तरह, यजतबी का, चुन लेगा तुम्हें, रब्बु का, तुम्हारा रब, वयअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुम्हें हदीसों की तावील करना यानी कि तुम्हें बातों की तावील करना सिखाएगा, वयुतिम्मु, और पूरी करेगा, नीमतहु, अपनी नेमतों को, अलैका, तुम पर, वाला आली याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों पर, कमा, जिस तरह की, अतम्महा, उसने पूरा किया, अपनी नेमतें, अला अबवई का, तेरे बाप दादा पर, मिन कबलु, इससे पहले, इब्राहीम व इसहाक, इब्राहीम और इसहाक पर, इन रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब इल्म वाला, हिकमत वाला है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बहुत खुश होते हैं याकूब अलैहिस्सलाम की मेरे जनरेशन में से यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने वाली है, वो ये बात समझ जाते हैं। और क्या कहते हैं कि इसी तरह चुन लेगा तुम्हें तुम्हारा रब, और तुम्हें सिखाएगा बातों की अंजाम निकालना, यानी कि बातों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन निकालना। और आगे चल के आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बहुत अच्छी पावर मिली होती है ख्वाबों की ताबीर करने की। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तुम्हारा रब तुम्हें ख्वाबों की ताबीर करना सिखाएगा। वयुतिम्मु, और पूरी कर देगा अपनी नेमतें, अलैका, तुझ पर, वाला आले याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों पर, जिस तरह की उसने अपनी नेमतें पूरी की थी तेरे बाप दादा पर। और उनके बाप दादा कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप दादा कौन है? इनके बाप मैंने आपको बताया कौन थे, याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के बाप कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाप हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये चेन थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको आयतें पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मिन कबलु, इससे पहले, इब्राहीम और इसहाक पर, ठीक है, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी निकले, फिर याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे और इनके बेटे भी अब नबी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बात की उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इन रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब इल्म वाला, हिकमत वाला है। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ा, अलबत्ता है यूसुफ के इस कहानी में, वइख्वतिही, और उसके भाइयों के, आयातुल लिस्साइलीन, निशानियाँ पूछने वालों के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि जो मक्का वाले थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमें बताइए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे, फ़िलिस्तीन से इजिप्ट किस तरह आए। तो इसमें अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि अब ये जो स्टोरी शुरू हो गई है, ये जो मैं बताने लगा हूँ तुमको और तुम जो मक्के वालों को बता रहे हो, अलबत्ता इसमें है निशानियाँ पूछने वालों के लिए। यानी कि अब उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई पता नहीं है, तो वो अब कैसे पूरी एक एक स्टोरी बता रहे हैं, एक एक लाइन कैसे वो बता पा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, ये सोचने का मकाम था, ठीक है। और इसके बाद भी अगर ये ईमान नहीं लेके आए तो फिर ये जाहिलों में से हैं। तो इसमें अगर जैसे इनको यकीन नहीं आ रहा है कि आपने कुरान खुद गढ़ा है या मेरी तरफ से है, तो अब इस चीज़ के बाद इनको ये बात समझ जानी चाहिए कि
ये कुरान मेरी तरफ से है और ये किसी इंसान का गढ़ा हुआ कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो तब थे भी नहीं। अभी आगे अल्लाह ताला एक आयत में कहेंगे कि आप तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे जब ये सब हो रहा था, ये सब हम आपको बता रहे हैं वही करके, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। हमने 7 आयतें आज पढ़ी हैं सूरह यूसुफ की। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ। बाकी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये पूरी सूरत पढ़ेंगे तो आपका दिल नरम हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर। ये सूरत क्योंकि ऐसी सूरत है जिसमें पूरी की पूरी सूरह में सिर्फ और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही जिक्र है। यूजुअली जब हम पढ़ते हैं कोई और सूरह, जैसे हम सूरह हूद पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग नबियों की कहानी बीच बीच में आने लगती है थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन सूरह यूसुफ जो है वो शुरू से लेकर इसमें पूरी 111 आयतें हैं और पूरी की पूरी आयतों में सिर्फ प्रॉफिट यूसुफ का ही जिक्र रहने वाला है, ठीक है। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। हम इसको देखेंगे किस तरह से इनके भाइयों ने फिर चाल चली इनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट, किस तरह से उनको हर तरह से कोशिश की मारने की और उनको फिर कुएं में कैसे फेंक आए, उसके बाद फिर बाद में उनके साथ क्या क्या हुआ, वो मिस्र कैसे पहुंचे, फिर वहाँ पे उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे। जिसके बाद हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक औरत थी जुलेखा। जुलेखा का नाम ऑल्दो कुरान में कहीं नहीं आता, ये हमें तौरा से पता चलता है, तौरा या दूसरी किताबों से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जुलेखा ने फिर सिड्यूस करने की कोशिश की थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, किस तरह से वो वहाँ से बचे, फिर कैद खाने में पहुँचे। फर्दर उनकी पूरी स्टोरी देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह फिर उनको इतनी बड़ी सल्तनत सौंपते हैं, ठीक है। तो इसका पूरे स्टोरी का क्रक्स भी यही है कि इंसान का दिल मजबूत हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इससे ये भी लेसन हमें मिलता है कि जब कभी इंसान दीन की तरफ आने लगता है, सपोज वो थोड़ा प्रैक्टिसिंग हो गया, नमाज़ पढ़ने लग गया, कुरान पढ़ने लग गया, कुरान सीखने लग गया, उसको फिर ये उम्मीद होने लगती है अल्लाह ताला से कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वो अब सही रास्ते पे है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो नबी थे वो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग थे, चुने हुए बंदों में से थे। बावजूद उसके सबसे ज़्यादा परेशानी किसके ऊपर आई? नबियों के ऊपर, राइट। तो कभी भी अगर आप दीन की तरफ आते हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग हो रहे हैं, तो ये गुमान मत करिएगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आजमाएंगे, लेकिन कुरान आपको सिखाता है कि किस तरह से फिर उन प्रॉब्लम्स को डील करना है। ये नबियों के किस्से हमें सिखाएंगे किस तरह से अपने दिल को मजबूत रखना है और कैसे फिर आखिर में जाके अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करते हैं और आपको एजाज़ बख्शते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कंटिन्यू करिएगा मेरे साथ। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर पे ज़रूर आइएगा। एक बार एक सूरा मेरे साथ कवर करके देखिए और फिर इंशाल्लाह आपके दिल में खुद मोहब्बत पैदा होने लगेगी इस किताब के साथ। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।